नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज़ यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सूखा प्रभावित किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में इस साल कमजोर रहे मानसून का खरीफ फसलों पर बुरा असर पड़ा है। समय पर बारिश नहीं होने की वजह से धान समेत अन्य फसलों की बुआई में देरी हुई है। जहां बुआई हो भी गई है तो वहीं बारिश नहीं होने की वजह से फसल पूरी तरह सूखने में लगी है। खेतों में दरारें दिख रही हैं। किसान बर्बाद होने की कगार पर आ चुके हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 7 सितंबर को प्रदेश में सूखे की स्थिति के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। इसके लिए 75 जिलों में 75 टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। एक हफ्ते के अंदर सभी डीएम को सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी होगी। किसी भी तरह की लापरवाही होने पर इसके जिम्मेदार जिलाधिकारी होंगे। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के फैसले को लेकर हो रहे विरोध के बीच योगी सरकार ने अल्पसंख्यक युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में युवाओं के लिए विशेष रोजगार मेले का आयोजन करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इसको लेकर सेवायोजन व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इसके बाद इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू हो गया है। ये रोजगार मेले खासकर उन क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे जिनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अल्पसंख्यक युवाओं को उनकी रुचि के क्षेत्र में ही रोजगार के मौके मिलेंगे। साथ ही सीधे नौकरी देने वाले ही उनके पास पहुंचेंगे। कंपनियों को इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। योगी सरकार का दावा, यूपी बेरोजगारी से लड़ने में अव्वल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय यात्रा पर 8 सितंबर को काशी आएंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री मऊ से प्रस्थान कर शाम 5:30 बजे बीएचयू हेलीपैड पर उतरेंगे। बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजनाओं को देखेंगे। अधिकारियों के विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। देश में बेरोजगारी से लड़ने में यूपी का प्रदर्शन अव्वल है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले न केवल रोजगार बढ़ाने पर ज्यादा काम हुआ है बल्कि केंद्र की योजनाओं से लोगों को जोड़ने में भी बेहतर रहा है। यही वजह है कि संगठित और असंगठित दोनों मोर्चों पर बेरोजगारी घटाने का बड़ा फायदा मिल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अगस्त में 8.3% बेरोजगारी रही है। 8.3% बेरोजगारी का मतलब होता है जितने भी लोग रोजगार ढूंढ रहे थे उनमें से 8.3% को रोजगार नहीं मिला। बीमारियों की पहचान, निगरानी, नियंत्रण के लिए 17 करोड़ की लागत से यूपी में बनेगा एनसीडीसी केंद्र। सरोजनी नगर के ज्वातिखेड़ा में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनेगा। 2.5 एकड़ भूमि पर करीब 17 करोड़ की लागत से केंद्र बनेगा। 2 साल में केंद्र बनकर तैयार होगा। ये जानकारी सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र का शिलान्यास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि एनसीडीसी सेंटर बीमारियों की रोकथाम में मददगार साबित होगा। बीमारी के समय पर पहचान व रोकथाम हो सकेगी। सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि देश भर में कुल 6 एनसीडीसी केंद्रों की आधारशिला रखी गई थी। इसमें लखनऊ के सरोजनी नगर में केंद्र बनाने की आधारशिला रखी गई है। अब वर्दी में देखेंगे रोडवेज बसों के ड्राइवर और कंडक्टर, लगेगी यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट। यूपी रोडवेज के चालक और परिचालक अब वर्दी में दिखेंगे, उनकी वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होगी। ऐसे में यात्रियों के साथ न केवल उनके व्यवहार में सुधार आएगा बल्कि अनुशासन में भी रहना पड़ेगा। 10 सितंबर से बिना वर्दी और नेम प्लेट के पकड़े जाने पर प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना लगेगा। गोरखपुर डिपो के नियमित और संविदा वाले सभी चालकों और परिचालकों के खाते में धन पहुंच गया है। शासन ने 2 पैंट, शर्ट और सिलाई के लिए गोरखपुर परिक्षेत्र के सभी चालकों और परिचालकों के खाते में निर्धारित 1800 रुपये दिए हैं। 9 सितंबर तक सभी चालकों और परिचालकों को वर्दी सिलवा लेनी है। वर्दी सिलवाने व नेम प्लेट बनवाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ जंक्शन से हुई आधार केंद्र की शुरुआत, यूपी के सभी स्टेशन पर जल्द खुलेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे अब सफर के साथ आधार बनवाने की सुविधा भी दे रहा है। इसकी शुरुआत लखनऊ जंक्शन से हो रही है। लखनऊ चारबाग स्टेशन पर पहला आधार सेवा केंद्र खोला गया। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय ने मिलकर लखनऊ जंक्शन स्टेशन परिसर में आधार केंद्र की शुरुआत की है। मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने इसका शुभारंभ किया। मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने बताया कि आधार केंद्र सप्ताह के 7 दिन रेल यात्रियों और आम जनता के लिए खुला रहेगा। यहाँ लोग अपना आधार नामांकन और अपडेट आसानी से करा सकती हैं।
शराब के शौकीन सावधान, खुले में लगाए पैक तो तत्काल नशा उतारेगी पुलिस। गाजियाबाद में शराब पीकर वाहन चलाया तो अब पुलिस की नज़र से आप नहीं बच पाएंगे और इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने अब ड्रंक एंड ड्राइव के नाम से एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत शाम ढलते ही हर थाना क्षेत्र की पुलिस फोर्स सड़क पर उतर रही है और वाहनों के साथ उनमें सवारों की भी चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान 2 पहिया वाहन से लेकर बड़े वाहनों तक के चालकों को अल्कोहल जाँच यंत्र से चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 2281 वाहनों को चेक करते हुए 152 का चालान किया। इसके साथ ही एमवी एक्ट में 10 वाहनों को सीज किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हजारों वाहनों के चालकों का अल्कोहल टेस्ट किया है। अखिलेश यादव की सीएम वाले ऑफर पर ओपी राजभर का पलटवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था। उन्होंने भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से कहा था कि यदि वो बीजेपी से 100 विधायक लाते हैं तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन देंगे। वहीं अखिलेश ने इस ऑफर पर सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने उन पर तीखा हमला किया है। उन्होंने अखिलेश यादव को अपने विधायकों की चिंता करने की नसीहत देते हुए कहा कि सपा प्रमुख पहले अपने विधायकों की चिंता करें, उन्हें दूसरी पार्टी के विधायकों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिए गए सीएम ऑफर वाले बयान पर हमला बोलते हुए ओपी राजभर ने कहा, पहले वो अपने ही मुख्यमंत्री बन लें, दूसरे को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी नहीं पहुंची कोर्ट, गिरफ्तारी के आदेश जारी। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को मंगलवार को लखनऊ के सिविल कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके चलते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी सपना चौधरी को गिरफ्तार करके 30 सितंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किया है। दरअसल उन पर एक डांस इवेंट की टिकट बेचकर जनता से लाखों रुपए एकत्र करने और फिर कार्यक्रम में उपस्थित न होकर पैसा हड़पने का आरोप है। इस मामले में सपना ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली थी, लेकिन कोर्ट ने अभियोजन प्रपत्रों की नकल देने के बाद सपना पर आरोप तय करने के लिए सोमवार की तारीख तय की थी। बता दें कि कोर्ट से सोमवार की तारीख मिलने के बाद सपना को सुनवाई के लिए समय में कोर्ट पर हाजिर होना था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई और न ही उनकी तरफ से कोई हाजिर माफी की अर्जी दर्ज की गई। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, इन जगहों पर होगी बारिश। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियां लगातार कम होती जा रही हैं। मौसम केंद्र लखनऊ ने बुधवार को पूर्वी यूपी के छिटपुट स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। वहीं पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने बलरामपुर और ज्योतिबा फुले नगर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर जबकि पश्चिमी यूपी के छिटपुट स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। शुक्रवार को मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रहेगा। साथ ही राज्य के अलग अलग जगहों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में बीते 24 घंटे में 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।